Jai Swami Narayan. पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की बातचीत हुई है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर कीर को बधाई दी है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की भी जानकारी है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात हुई है। तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नजर आए। क्या नाम, जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशन, जैसे कि ऋषि सुनक थे, वो इंडियन आजाद थे, आपको पता है कि उनका झुकाव डेफिनेटली इंडिया की तरफ था। ये जो नए बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर जो हैं, इनका झुकाव भी वैसे ही रहेगा या ये दोनों मुल्कों को बराबर देखेंगे? क्या वाले मामलात हैं कि इंडिया के साथ अच्छे टाइज हैं यूके के। ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की। अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजा दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुश थे इंडियंस, बहुत खुश थे, पाकिस्तानी थोड़े कम खुश थे। And Prime Minister Narendra Modi speaks with Keir Starmer. Prime Minister Modi congratulated him on being elected as the Prime Minister of the United Kingdom. लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट है अमेरिका में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा, ये सबसे ज्यादा रेसिस्ट हैं, ये सेक्सुअल अटैक्स ये करते हैं, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हुई। और इसी के साथ खबर ये है कि कुआलालंपुर मलेशिया में बैगर्स पर क्रैकडाउन किया गया है। 80 बैगर्स पर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें से 77 बैगर्स पाकिस्तानी निकले। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तो जी कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि 6 मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक जो है वो सोशल मीडिया बंद रहेगा, कंप्लीटली बंद रहेगा। तो क्या वजह है कि दूसरे मुल्कों में जो बैगर्स पकड़े जाते हैं उसमें इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानी बैगर्स की ही होती है? कीर स्टारमर ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है यार कि इस तरह तो ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ब्रिटेन के पीएम ने इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले मोदी जी से फ़ोन पर बात की। मोदी जी ने उनको जीत के लिए बधाई दी। इसी बातचीत के दौरान ब्रिटेन के पीएम ने मोदी जी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द करने की भी बात की। ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जोर शोर से बातचीत चली थी, बट इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद ऋषि सुनक की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था। पर अब यूके के पार्लियामेंट में भी इस बार 29 इंडियन ओरिजिन मेंबर हैं। नए पीएम ने मंदिर में जाकर जय स्वामी नारायण के नारे भी लगाए। ये सब देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट है अमेरिका में। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में, क्योंकि ये कंट्री लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाता है,
तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। अब उसमें जापानीज़ भी हैं, ताइवानीज़ भी हैं, फिलिपीनीज़ भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़, यानी उन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो उन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए, यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, या उनके फोर फादर्स का उन कंट्रीज से ताल्लुक़। तो इसमें जो हाईली पेड वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन्स, हाईली पेड वर्कर्स अमेरिका में। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो डेटा रखती हूँ और ये 22-23 का डेटा आपके सामने रख रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक साल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा ना। इसमें यह है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जो कि $100,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। सेकंड नंबर पर फिलिपिनो अमेरिकन्स हैं, 83,000 से ज़्यादा है। ताइवानीज़ अमेरिकन्स थर्ड नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, और उनकी 82,000 के लगभग सैलरी कही जाती है। श्रीलंकन अमेरिकन्स जो हैं वो फोर्थ नंबर पर आते हैं और $74,000 उनकी बताई जाती है, इतने करीब। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं जापानीज़ अमेरिकन्स। अब आप ये देखिए, मेरा ये ख्याल था कि जापानीज़ तो पहले नंबर पर होंगे। जापान देखिए आप, मतलब कंट्री, और वहाँ से जापानीज़ जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, लेकिन जापानीज़ यहाँ पर काफ़ी नीचे के नंबरों पर हैं। उसके बाद फिर आता है मलाइशियन अमेरिकन्स। अच्छा, मलाइशियन अमेरिकन्स के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि ये इतने हाईली पेड वर्कर्स होंगे, जो कि $70,000 इनकी कही जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद चाइनीज़ अमेरिकन्स आते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन्स का ग्रुप भी मेरा ये ख्याल था कि ये भी काफ़ी ऊंचे ऊपर के नंबरों पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और चाइनीज़ अमेरिकन्स के बाद आते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स, यानी पाकिस्तानी आ गए कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर। 8th नंबर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ऊपर चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं। तो अमेरिका में रहने वाले जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा कमाते हैं, अगर इसको इस तरह देखा जाए। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना है उसका डंका बजता है, यानी पाकिस्तान ने चाइना से इतना कर्जा ले लिया है कि अब ये कहा जाता है कि उतरेगा कैसे ये कर्जा, अब कैसे ये डेट उतारेंगे, कैसे इससे निकलेंगे। और जबकि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और चाइनीज़ के बीच देखें आप कितना थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं उनकी $69,000 से ज़्यादा है और पाकिस्तानी अमेरिकन की $66,000 के करीब बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।